हरियाणा में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो चुका है। बीते 2 दिनों में यानी कि 1 जुलाई और 2 जुलाई में मानसून ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को सराबोर कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा अब भिवानी और बठिंडा से होकर गुजर रही है। हालांकि जहां कुछ जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर मानसून अभी भी मेहरबान नहीं हुआ है। हरियाणा में 2 दिनों में अब तक 11.1 mm बारिश हुई। वहीं 1 जून से 2 जुलाई तक 40.1 mm बारिश हुई है, जबकि सामान्य औसत 61.3 mm होनी चाहिए थी, जो कि सामान्य से 33% कम है। बीते 2 दिन की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश फतेहाबाद में 30.8 mm हुई है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में 27.9 mm, हिसार में 20.7 mm पानी बरसा है। वहीं फतेहाबाद का पड़ोसी जिला सिरसा सूखा रहा। इसके अलावा नूह में 0.1 mm, पलवल में 0.1 mm, फरीदाबाद में 0.2 mm जैसे तमाम जिलों में केवल नाम मात्र ही बूंदाबांदी हुई है। गुरुग्राम, जींद, झज्जर में 5 mm से कम बारिश देखने को मिली है। तो 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। अभी भी कई ऐसे जिले जरूर हैं जहां पर मानसून ने कवर तो कर लिया, लेकिन कई ऐसे जिले जहां पर अभी भी मानसून का इंतजार है। लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि मौसम वहां भी परिवर्तित हो और उनको राहत जरूर मिले। दूसरी ओर कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर लगातार काफी ज्यादा मात्रा में बारिश जो है वो हो रही है, जिससे जगह जगह पानी भी जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि जल भराव हो रहा है। फिलहाल प्रदेश के 23 जिलों में से 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है, जिसको ध्यान में रखा गया है। हालांकि इस बारिश से किसान काफी उम्मीद लगाए बैठे, क्योंकि धान का रोपाई का सीजन है और धान की रोपाई में पानी की जो इस्तेमाल है वो काफी ज्यादा होता है, पानी की जरूरत काफी ज्यादा होती है और बरसात का पानी यही फायदा इन किसानों को देने वाला है। तो 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से लगातार जो बारिश का दौर है वो शुरू हो चुका है उत्तर भारत में। अलग अलग राज्यों में इस वक्त जो मॉनसून है, जो बरसात है, वो अपने शबाब पर है, यानी काफी ज्यादा बारिश हो रही है। चलिए नूह और कुरुक्षेत्र का रुख करते हैं, जहां से हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड से जुड़ रहे हैं लाइव। नूह से सोनू वर्मा है, तो वही राजीव अरोड़ा है कुरुक्षेत्र से। सबसे पहले नूह का रुख करते हैं। सोनू बताइए, नूह में क्या अलर्ट है? क्या नूह भी उन 18 जिलों में शामिल है जहां बारिश का येलो अलर्ट है, या फिर नूह में अभी इंतजार है बारिश का? बिल्कुल, अगर बात करें बरसात की, अगर बात करें लहू में भी बरसात इतनी खास तो नहीं हो पाई है, लेकिन किसानों की आस है कि बारिश हो, क्योंकि अगर बात करें गर्मी अभी भी उसी हिसाब से है कि इस हिसाब से पहले ही चलती आ रही थी। लेकिन बरसात हल्की बूंदाबांदी जरूर इसमें हुई है, लेकिन कुछ खास राहत इसमें बरसात में नहीं मिली है। वहीं बरसात से पहले प्रशासन ने ये दावा किया है कि जितने भी जो नाले बने हुए हैं, चाहे शहर की बात हो चाहे गाँव की बात हो, सभी की सफाई पूरी तरह से की जाए। कि मानसून आने वाला है तो उससे पहले इसकी पूरी तरह से सफाई की जाए, ताकि बरसात का पानी जो निकल सके। लेकिन अभी फिलहाल बता दें कि बरसात अभी कुछ खास बरसात नहीं हुई है। इसको लेकर किसानों की अगर बात करें तो किसानों की चिंता भी बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से जो धान की जो फसल है वो पानी से ऊनी है और उसी के कारण काफी किसानों की आस लगाई बैठे हैं, क्योंकि अगर बरसात होती तो कहीं ना कहीं फसल भी अच्छी होगी। तो अभी फिलहाल बता दें कि रात में हल्की जो बूंदाबांदी हुई है, लेकिन मौसम बादल छाए हुए हैं, लेकिन उमस अभी भी बनी हुई है, क्योंकि गर्मी से अभी कुछ खास राहत नहीं मिली है। लेकिन और को कहना है कि बरसात थोड़ा लेट आएगी, लेकिन अभी कहना यह है कि आखिर 2-4 दिन के अंदर हो सकता है इस बरसात नूह शहर में हो जाए, और ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके और किसानों को भी इस पानी आने से काफी सहायता मिल सके। तो इसको लेकर भी प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि पानी की जहां पर पानी भराव का समस्या आती है उसकी भी समस्या का निदान किया जा सके। जी ठीक है। राजीव, आप बताइए कुरुक्षेत्र में बारिश को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है मौसम में जो है बड़ा बदलाव हुआ है और 18 जिलों में जो है बरसात का अलर्ट है, तो कुरुक्षेत्र में भी जो है दूसरे दिन जो है मौसम बदला रहा। हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन आज जो है वो सूर्य देवता जो है अभी भी जो है गर्मी बरसा रहे हैं। तापमान की यदि बात की जाए तो इस समय 32 डिग्री जो है वो तापमान है, जो कि दोपहर 2 बजे तक 35 डिग्री तक पहुंच जाएगा। बारिश की जो संभावना है वो जो है महज 10% ही जो है मौसम वैज्ञानिकों ने जो है बताई है। जो मौसम वैज्ञानिकों से बात हुई है तो उनका कहना है कि जो है 10% तक जो है बरसात जो है वो हो सकती है। कुरुक्षेत्र जो है एक कृषि प्रधान जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है, और यहाँ पर जो है अभी महज
15 जून से जो है रोपाई जो है शुरू होने के बावजूद जो है 20% ही जो वो धान की रोपाई हुई है। और अभी जो है 1,20,000 एकड़ भूमि में जो है रोपाई का लक्ष्य है, ये जो है अभी नाम मात्र हुआ है, क्योंकि जो है किसान मजदूर चिंतित है कि जो है यदि बरसात नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो है ये लक्ष्य जरूर प्रभावित होगा। तो किसानों को जो है जिस तरह से जो मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले 5 दिन में जो है जो वो गरज के साथ जो है कहीं हल्की, कहीं मध्यम और कहीं जो है तेज बरसात होगी, तो उनको भी जो ये आस है कि यदि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो है बारिश होती है तो वो जो है अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे और जो धान की रोपाई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होगी। क्योंकि धान की रोपाई में जो है जिस तरह से बहुत पानी की ज्यादा जरूरत होती है, और ये पानी जो है यहाँ पर जो है भूजल स्तर की यदि बात की जाए, ट्यूबवेल्स की यदि बात की जाए, तो वो जो है भूजल स्तर जो है काफी डाउन चला गया है और अब सिर्फ और सिर्फ जो है बरसात पड़ी जो है बची हुई है। बिल्कुल सोनू, और ये उम्मीद जो है वो तमाम लोग लगाए बैठे हुए, खास तौर से किसान। सोनू ये बताइए, जिस तरीके से आपने बताया कि जो नाले हैं, नालियां हैं, उनकी सफाई का काम चल रहा है, हालांकि 30 जून तक की डेडलाइन थी, लेकिन क्या माने कि जुलाई में भी ये काम अभी भी हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें, क्योंकि ये जो टाइम दिया गया था तो टाइम से कुछ अगर ब्लॉकों की बात करें तो वहां पर कुछ सफाई हो गई थी, लेकिन कुछ अभी बाकी रह गए थे जिनकी सफाई नहीं हो पाई, तो उनको भी अभी प्रशासन अधिकारी ने जवाब दिया है कि इसकी सफाई जल्दी से जल्दी से कराई जाए, क्योंकि अभी बरसात जो आने में अभी कुछ समय बाकी है कि जिस हिसाब से जो बरसात आएगी, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली जो बरसात हुई थी काफी जलमग्न हो गया था नौ शहर की। अगर बात करें तो गाँव में भी काफी पानी भर गया था, उसको लेकर भी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है कि जो बचे हुए हैं, जिनकी नालों की सफाई नहीं हुई है, उनकी भी सफाई तुरंत किया गया है। वो नगर पालिका को भी आदेश दिए हैं कि कोई भी नाला ऐसा ना रहे जिसकी सफाई नहीं हो, ताकि लोगों को पानी से निकासी में कोई दिक्कत नहीं हो। उसको लेकर पूरा प्रबंध यहाँ पे किया गया है, चाहे वो जीरकापुर हो, चाहे वो तावड़ू हो, चाहे वो पुनाना हो, चाहे वो नू हो। तो तमाम सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। बैठक में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पानी की जल भराव का कोई भी समस्या आती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से जो पानी निकासी का प्रबंध पूरा किया जाए। लेकिन अभी कुछ जगह है जहां पर ये काम नहीं हुआ है, जहां पर पानी नहीं निकल गया, तो उनका भी काम शुरू कर दिया गया। जी राजीव, आप भी बताइए, क्या कुरुक्षेत्र में भी ये जल निकासी को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं या फिर अभी भी काम चल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो अधिकारियों ने दावे वादे किए थे कि मानसून का जो है सीजन शुरू होने से पहले जो है सभी काम निपटा दिए जाएंगे, तो लेकिन भी जमीनी हकीकत पर जो है ऐसा नहीं दिखता है। हालांकि जो है अभी मानसून सक्रिय मानसून आने में जो है अभी समय है, तो यदि समय रहते ये काम निपटा लिए जाएंगे तब जो है दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी तक जो है ये जो जिस तरह से सफाई का काम होना चाहिए था वो जो है सफाई का बिल्कुल काम राजीव, और ये होना जरूरी है कि जल्दी हो भी जाए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, राजीव और सोनू, विस्तार से बताने के इस खबर के बारे में। बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो खबर से तमाम व्यूअर्स को मुखातिब कराते हैं। खबर चंडीगढ़ से है। आज सीएम नायब सिंह सैनी की कई बैठकें हैं, आज कई मीटिंग्स बताई जा रही है। हरियाणा विजन एक्शन प्लान 2047 को लेकर मीटिंग करेंगे। अलग अलग विभागों के साथ वो उच्च अधिकारियों की से फीडबैक भी लेंगे। हरियाणा सचिवालय में ही ये महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है, सिविल सचिवालय में। तो सीएम के आज के कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं, क्या मीटिंग्स होंगी, ये बता रहे हैं आपको। आज दरअसल मुख्यमंत्री की कई सारी मीटिंग्स प्रस्तावित हैं, लाइनअप है। हरियाणा विजन एक्शन प्लान को लेकर मीटिंग करेंगे, साथ ही जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रिव्यू करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे वो उच्च अधिकारियों के साथ। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है। सिविल सचिवालय में ही बैठकें होंगी। सीएम की आज कई सारी बैठकें हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। सीएम नायब सिंह सैनी की आज कई मीटिंग्स हैं, आज कई बैठकें करेंगे सीएम नायब सैनी। अलग अलग विभागों के साथ वो फीडबैक लेने वाले हैं। सीएम नायब सैनी की आज कई बैठकें हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग, उनके साथ वो खास तौर से जानकारी लेंगे किस तरीके से काम हो रहा है, फीडबैक को लेंगे तमाम डिपार्टमेंट्स को लेकर अधिकारियों से। सीएम नायब सैनी की आज कई बैठकें प्रस्तावित हैं। इनमें हरियाणा का विजन एक्शन प्लान 2047 को लेकर खास तौर से सीएम बैठक लेने वाले। और देखिए, लगातार इसी विजन को लेकर सीएम और प्रदेश सरकार काम भी कर रही है कि कैसे 2047
जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएं 47 में 2047 में, तब खास तौर से हरियाणा कैसा होगा, कितना विकसित होगा, क्या उस दिशा में काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, इसी को लेकर लगातार इसी एक्शन प्लान पर काम हो रहा है। और सीएम सैनी समय समय पर बैठकें लेते भी रहते हैं इस संबंध में, और आज भी महत्वपूर्ण मीटिंग बताई जा रही है सिविल सचिवालय में। चलिए और जानकारी और मिलते हैं, साक्षी शर्मा जुड़ रही हैं। साक्षी, आज मुख्यमंत्री की कई सारी मीटिंग्स लाइनअप है, क्या खबर, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बैठकें कितने बजे से शुरू हो जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की जो बैठकें हैं वो शुरू हो जाएंगी और काफी महत्वपूर्ण बैठकें आज सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री की रहने वाली हैं और सुबह सेक्रेटरीट में ये सारी बैठकें आज सारे दिन रहने वाली है। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि 2047 का जो विकसित हरियाणा का, विकसित भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक सपना है, उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी का लगातार ये प्रयास है कि हरियाणा भी विकसित हरियाणा बनकर अपनी जो आहुति है वो उसमें दे और विकसित हरियाणा बनकर उभरे। और तमाम इस दिशा में मुख्यमंत्री जो विकास की परियोजनाएं हैं और खास तौर से जो सीएम अनाउंसमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, मैनिफेस्टो के अनाउंसमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन तमाम चीजों की कितनी गति है, क्या रफ्तार है, कहां तक वो प्रोजेक्ट्स पहुंचे हैं, इन सभी की समीक्षा आज मुख्यमंत्री देर शाम लगभग 5-6 बजे तक करेंगे। और कुछ ही देर में ये बैठकें जो है वो शुरू हो जाएंगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में 4थी मंजिल पर कमेटी रूम में ये सारी बैठकें रहने वाली हैं। इन सभी बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, इन सभी विभागों के जो उच्चाधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक करेंगे। और इस बैठक में तमाम जो इस दिशा में की गई या इन विभागों से जुड़ी हुई सीएम अनाउंसमेंट्स है, मैनिफेस्टो अनाउंसमेंट्स है, इन अनाउंसमेंट्स को लेकर मुख्यमंत्री पूछेंगे कितनी फिजिबिलिटी इन अनाउंसमेंट्स की है, कब तक ये पूरी की जा सकती है, अगर ऑनगोइंग कब तक शुरुआत होगी, और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो कब तक पूरा हो जाएगा। ये सभी फीडबैक जो है समीक्षा करेंगे आज मुख्यमंत्री इन सभी प्रोजेक्ट्स की, इन एनिमल हस्बेंड्रीज, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ, इन तीनों विभागों को लेकर अपनी जो अनाउंसमेंट्स है उनको लेकर एक फीडबैक मुख्यमंत्री नायब सैनी अन्य अधिकारियों से आज सारा दिन ले। ठीक है, बहुत धन्यवाद।